नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मऊगंज अंतर्गत एक ऐसा इलाका जहां बुजुर्गों के अनुसार कभी अन्याय के खिलाफ मां अष्टभुजा ने भी अपना योगदान दिया था और न्याय की विजय के परचम की चर्चा सदियों से चलती आ रही है, जिसके बाद सेंगर के नए किला के नाम से नई गढ़ी का विस्तार हुआ। लेकिन अब तरह तरह के मामले सामने आते रहते हैं, कभी शराब कारोबारियों का बोलबाला तो कभी हत्या। फिर भी इस क्षेत्र में स्थित थाना से कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं दिखाई देती है। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां ग्राम शिवराजपुर में बीती रात एक पटेल घराने में खुलेआम डकैती पड़ी। वह डकैती ऐसी थी जहां मारपीट के साथ दर्जनों गुंडों ने तांडव मचाया। फरियादिया सोनू पटेल उम्र 26 वर्ष ने तो यहां तक पीड़ा सुनाई कि 3 बार 100 डायल की पुलिस आई और तमाशा देखकर चली गई और कार्यवाही की बजाय मौत का तांडव देखने का इंतजार करती रही। फरियादिया ने आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि देव तालाब विधायक गिरीश गौतम के रिश्तेदार के चलते पुलिस कार्यवाही करने तक की हिम्मत नहीं कर रही है। इन तमाम घटनाओं पर थाना प्रभारी गोविंद तिवारी मीडिया में कुछ बोलना नहीं चाहते और अगर जवाब आता है तो सिर्फ यही कि मुझे मीडिया से कोई बात नहीं करनी। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि इस क्षेत्र की समस्या को लेकर मीडिया, पुलिस अधीक्षक या फिर वरिष्ठ आला कमान से सीधे बात करना उचित समझे या फिर पुलिस अधीक्षक से पहले बात करें फिर थाना प्रभारी से अंत में। यह बड़ा सवाल है। हमारे पति को, हमारे देवर को, हमारे लड़कों बच्चों को सबकी धमकी दी जा रही है कि जहाँ भी पाएंगे अकेले अकेला जान से मार डालेंगे। थाना प्रभारी कुछ मदद कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हमारे घर कोई पुलिस नहीं जाती है रिटर्न आ जाती है, कोई कार्रवाई इसमें हो ही नहीं जा रही है। गाड़ी भी रखी है घर में, कोई नहीं जा रहा है। गाड़ी छोड़ के चला जा रहा है, गाड़ी भी लेने नहीं जा रहे हैं। 22 लोग गए थे, हमारे घर का सब लूट पाट के चले आए हैं। मेरे देवर को विवेक पटेल को धमकी दी जा रही है, जान से इसको मार देंगे। एक जवान पटेल को जान से मार देंगे। हमारा छोटा बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने, उसको बोले हैं कि जान से खत्म कर देंगे इसको, हम कहीं भी पाएंगे गायब कर देंगे। जो करना होगा कर लेना, पुलिस थाना हमारा कुछ नहीं करेगी। जिस थाना में आपको जाना है उस थाना में आप जाइए, हमारा कहीं से कुछ नहीं होगा। आपराधिक गाड़ी हमारे घर है सर, उसका कोई ना मौका किया गया ना उसकी ले गई। तो गाड़ी कैसे रुक गई उनकी? गाड़ी छोड़ गई है सर, दोबारा नहीं आए लेने? नहीं। मैं गल्ला रखी थी, सब गल्ला हमारा फाड़ के बाहर फेंक दिए हैं। अंदर घुस घुस के घंटे लोग उत्पात मचाए हैं? ये सर 5 बजे से लेके 7 बजे तक चला। 2 घंटे चला खेल। हाँ। 2 घंटे भी पुलिस नहीं आई? कोई नहीं गया सर। एक बार वो क्या है कि 9 साढ़े 9 बजे आए और फिर एक बार 9 बजे रात में गए थे। गुंडे के पुलिस? गुंडे गए थे, पुलिस नहीं गई थी सर। पूरे यहाँ छापा लगते हैं, डांटा लगते हैं, कहीं कोई करेगा तो मार देंगे इनको। और हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बोलते हैं पुलिस थाना हमारा पहले भी हुआ इस तरीके कुछ से? नहीं हुआ था सर। जवान सुंदर आना जाना सब लगा रहता था। पता नहीं क्यों कैसे क्या कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। हमारी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी रिपोर्ट वगैरह उनके नाम? कुछ नहीं था सर, कभी हमारे जानकारी में कुछ नहीं है। हमारे पति को, हमारे देवर को, हमारे लड़कों बच्चों को सबकी धमकी दी जा रही है कि जहाँ भी पाएंगे अकेले अकेला जान से मार डालेंगे। थाना प्रभारी कुछ मदद कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हमारे घर कोई पुलिस नहीं जाती है रिटर्न आ जाती है, कोई कार्रवाई इसमें हो ही नहीं जा रही है। गाड़ी भी रखी है घर में, कोई नहीं जा रहा है। गाड़ी छोड़ के चला जा रहा है, गाड़ी भी लेने नहीं जा रहे हैं। 22 लोग गए थे, हमारे घर का सब लूट पाट के चले आए हैं। मेरे देवर को विवेक पटेल को धमकी दी जा रही है, जान से इसको मार देंगे। एक जवान पटेल को जान से मार देंगे। हमारा छोटा बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने, उसको बोले हैं कि जान से खत्म कर देंगे इसको, हम कहीं भी पाएंगे गायब कर देंगे। जो करना होगा कर लेना, पुलिस थाना हमारा कुछ नहीं करेगी। जिस थाना में आपको जाना है उस थाना में आप जाइए, हमारा कहीं से कुछ नहीं होगा। आपराधिक गाड़ी हमारे घर है सर, उसका कोई ना मौका किया गया ना उसकी ले गई। तो गाड़ी कैसे रुक गई उनकी? गाड़ी छोड़ गई है सर, दोबारा नहीं आए लेने? नहीं। मैं गल्ला रखी थी, सब गल्ला हमारा फाड़ के बाहर फेंक दिए हैं। अंदर घुस घुस के घंटे लोग उत्पात मचाए हैं? ये सर 5 बजे से लेके 7 बजे तक चला। 2 घंटे चला खेल। हाँ। 2 घंटे भी पुलिस नहीं आई? कोई नहीं गया सर। एक बार वो क्या है कि 9 साढ़े 9 बजे आए और फिर एक बार 9 बजे रात में गए थे। गुंडे के पुलिस? गुंडे गए थे, पुलिस नहीं गई थी सर।
यहाँ छापा लगते हैं, डांटा लगते हैं, कहीं कोई करेगा तो मार देंगे इनको। और हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बोलते हैं पुलिस थाना कभी हमारा पहले कुछ भी हुआ इस तरीके कुछ से? नहीं हुआ था सर। जवान सुंदर आना जाना सब लगा रहता था। पता नहीं क्यों कैसे क्या कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। हमारी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, कभी रिपोर्ट वगैरह उनके नाम कुछ नहीं था सर। कभी हमारे जानकारी में कुछ नहीं है। पुलिस कार्रवाई की? नहीं कि गए हैं, सिर्फ देख ताक के चले क्या आए, नाम है हो आपका? गया। प्रिंस पटेल। अच्छा, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है कि गौतम जी का हाथ है, कौन गौतम? एक गिरीश गौतम जी। तो गिरीश गौतम को वहाँ कैसा कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि ये लोग क्या है कि बात वोत करते रहते हैं, इनके घर आते जाते हैं, रिश्तेदारी बताते हैं। और क्या है कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आपके साथ मारपीट हुई? जी, बहुत कहाँ चोटें लगी? यहाँ पूरे सिर में, यहाँ सर, यहाँ पीछे साइड पूरे 4-5 जगह यहाँ सिर फटा हुआ है। अभी भी खून चला है, इधर देख लीजिए। कल लगभग जब घटना होती है आप लोग 100 नंबर को डायल करते हैं? डायल किए तो आते ही नहीं थे पहले। फिर आते आते आए भी तो हम कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार आए फिर चले गए, फिर से आए, फ़ोन किए दोबारा। मतलब ये लोग गुंडे लोग आए घर पे, मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। हम लोग भाग रहे थे, लुका रहे थे। तो फिर से 100 नंबर को किए, फिर से वो आई, हारम अपना वो बजाई और फिर से भाग गई पुलिस। कोई कार्रवाई नहीं करती उन लोगों के घर। ही नहीं? हाँ, पुलिस नहीं रुकती है। आप फिर चौकी, आपका जो रामपुर लगता है, वहाँ आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। फिर क्या होता है? वो लोग बोलते हैं कि आएंगे कल सुबह करेंगे। और यहाँ आए थे शाम को तो खेत दिए थे, कहें कि कुछ नहीं होगा। और आज फिर आते हैं? आज भी खेत दिए थे मुझे। फिर वहाँ पे हम खड़े थे तो बुलाए हैं गेट के पास, कहें कि भाग जाओ बाहर, टीआई साहब बोले थे। और मेरे मारे भी हैं, मेरे मम्मी को भी मारे हैं और गाड़ी तोड़ फोड़ दिए हैं, गेट वोट सब तोड़ फोड़ दिए हैं, कुर्सी जितनी भी है सब तोड़ फोड़ दिए हैं। और भीतर घुस के मारे हैं, ये भी नहीं कि बाहर। और मैं घर के अंदर काम कर रहा था, मसाले मिला रहा था और मिस्त्री लगा था, घर छाप रहा था। और 2 हथी लाठी से 8-10 लोग मारे हैं। तो मारपीट बस ही की है कि लूटपाट भी की है? लूटपाट भी किए हैं। क्या लूट के ले गए? मेरी बड़ी अम्मा के वो लैकेट वैकेट बोल रही थी कि छीन ले गए हैं और धमकी दे रहे थे। और रईस मिश्रा जी बोल रहे थे कि मैं फायर किया था गोली, तुम लोग भाग गए थे, नहीं तो मार देते जान से। रईस मिश्रा बोल रहे थे। अच्छा, इससे पहले भी कभी विवाद था या फिर कुछ? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा क्या लगता है आखिर क्यों आप लोग के यहाँ मारपीट करने गए? कुछ तो वजह रही होगी। कोई वजह नहीं।